हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों की क्लास 7 का बिल्कुल 100% जेन्युइन रियल पेपर है। आप लोगों को एज इट इज इसको कर लेना है और ये अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, फाइनल पार्ट है, जिसमें हम आप लोगों को ए टू जेड पूरा प्रॉपर टॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। यदि आप लिख के आओगे तो आप लोगों को एक भी नंबर यहाँ पे 60 में से एक भी नंबर कम नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से करना है। जितना हम आपको बताने वाले हैं इसका आप लोग एक क्विक रिवीजन तो कर ही लीजिएगा और फिर उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं आगे के अपन लोग। चलिए, सबसे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपने आदित्य वर्ड 7 में हमेशा आप लोगों को सिर्फ एक रियल कंटेंट मिलता है। एक ही पेपर दिया जाता है जिसमें से सब कुछ आप लोगों को एज इट इज प्रिंटेड देखने को मिलता है, राइट। तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है, एडजस्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा इसका, राइट। चलिए, तो एक बार अपन लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, जिससे आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। फिर अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में स्विच करेंगे, राइट। तो क्या आप लोग रेडी हैं क्विक रिवीजन करने के लिए? तो अपन लोग फास्ट जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सन 1700 से 1750 के बीच में परिवर्तन नई प्रौद्योगिक आंतरिक सिंचाई को प्रयोग किया जाने वाला था। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है बिल्कुल तालाब के लिए सिंचाई का यूज़ किया जाने वाला था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक कौन सा था? तो आप लोगों को पता है अहमद, कौन सा था? अहमद शाह अब्दाली, राइट। चलिए, अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भारत में दक्षिण में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा सागर स्थित है। आप लोग यहाँ पे बताएंगे अरब सागर आप लोगों का स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को टिक करना है। चलिए, अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देवदार एवं फिर किसने प्रकार के हैं? तो आपको बताना है कि ये किसके प्रकार होते हैं? शंकुधारी वृक्ष के प्रकार होते हैं। आप लोगों को ये बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सरकार द्वारा सार्वजनिक संचालन का किया जाता है, सेवाओं का संचालन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अपन लोग जहाँ पे आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ब्लैंक्स के थे, तो आप लोग हैं सूफी संत थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं, उच्च दौर के दौरान उनके मछलियाँ ब्लैंक्स के निकट आ जाती हैं। तो आपको लिखना है तट या फिर किनारे, भी आप लोग लिख सकते हैं किनारे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं किनारे या फिर तट भी, ठीक है। चलिए, भारत विश्व का ब्लैंक्स निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। दवाइयाँ निर्मित करने वाला सबसे बड़ा, यानी कि दवाई सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा तीसरा देश है भारत, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। औरत अधिकार के संबंध में समाज में ब्लैंक्स बढ़ाने का महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य है। तो आप लोगों को लिखना है जागरूकता। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना अभी तक का पूरा क्विक रिवीजन हो चुका है। अब हम लोग आगे के पेपर को देखने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को इन सभी के आंसर्स को बता दिया था अच्छे से। आप लोगों को उम्मीद करते हैं सारे याद भी हो गए होंगे, राइट। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन लोग अब्दुल फजल द्वारा लिखित अफगारनामा किन बातों का वर्णन मिलता है? तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है, 3 नंबर का है। तो आप लोग देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोगों को ये शो हो रहा है आंसर। आप लोगों को बिल्कुल इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जनजातियों अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करती थी? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख देना है। स्क्रीन में आप लोगों को शो हो रहा है, इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कांतारी सेल का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण से समझाइए। तो आप लोगों को इसको भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। जो आंसर हम आपको बता रहे हैं, जो आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग वही आंसर लिखिएगा। आप लोगों को पूरे 3 नंबर आराम से मिलेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख लीजिए। चलिए, अपन लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेस वार्ता में क्या आशय है? प्रेस वार्ता से क्या आशय है? तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यह है, ठीक है। चलिए, आइए अपन लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अंतर बताना है। तो इन दोनों पे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अंतर लिखना है, जिससे कि आप लोगों को पूरे 3 मार्क्स मिल सकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल जल्दी से लिख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन लोग 23 से 26 के देखने वाले हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से लिखना है इसके आंसर्स को। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तागुल के शासनकाल की विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर दिखा देते हैं। चित्र की कणांगना शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता थी, पर्यावरण के प्रमुख घटकों के वर्णन कीजिए, और फिर मांसपेशी से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर हम आपको एक साथ बता देते हैं, तो आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काफ़ी अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये आंसर आप लोगों का 23 वाला है, इसका ये आंसर आप लोगों का 24 वाला है, और फिर ये आंसर आप लोगों का 25 वाला है, जिसका आप लोगों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, और ये आंसर आपका 26 वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, सारे को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, और A to Z आप लोगों के ये हमारी गारंटी है कि आप लोगों के 60 नंबर पूरे के पूरे आएंगे। इससे एक नंबर भी आप लोगों का कम नहीं हो सकता, और ना कोई कम कर पाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये पेपर बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आज के पेपर के लिए हम आपको क्या कहना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो पर।